Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn SQL constraints. SQL constraints बहुत important part प्ले करते हैं SQL में, SQL सर्वर बेसिक्स में, और मोस्टली जो MNCs में इंटरव्यूज होते हैं इससे क्वेश्चंस बहुत रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि आप कहीं भी जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी कंस्ट्रेंट्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो अभी हम सीखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उनके क्या यूज हैं, क्यों हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज पढ़ने से पहले हम समझते हैं कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। कंस्ट्रेंट्स एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और कंडीशंस होते हैं जो हम एसक्यूएल सर्वर की टेबल में लगाते हैं। ठीक है, हम किसी चीज को लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो भी हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो भी हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं, किसी कंडीशन को हम फॉलो करवाना चाहते हैं टेबल में तो भी हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। तो कंस्ट्रेंट मेनली कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। मोस्टली जो आपको कंस्ट्रेंट्स पढ़ने को मिलेंगे इसमें आपको 6 कंस्ट्रेंट्स पढ़ने को मिलेंगे: नोट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसके अलावा मैं आपको एक कंस्ट्रेंट और पढ़ाऊंगा जो आपको मोस्टली हर जगह नहीं मिलेगा पढ़ने को। उसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो कि बहुत हेल्प करता है आपको किसी भी टेबल को ऑटो जनरेट करने के लिए, किसी भी टेबल की कॉलम को ऑटो जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सारे कंस्टेंट एक एक करके आपको बताऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ भी आपको मैं बताऊंगा इंडिविजुअली। उसके बाद हम सारे कंस्टेंट को यूज करके एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको हम सारे कंस्टेंट का क्लियर करेंगे आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे तरफ। नॉट नल पहला कंस्टेंट है। नॉट नल का मतलब है नॉन एम्प्टी, यानी कि हम किसी भी सेल को टेबल के कॉलम में अगर नॉट नल हमने लगाया हुआ है तो हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिक। यूनिक अब अपने आप से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी कॉलम में डेटा रिपीट नहीं होगा। अगर हम यूनिक कंस्टेंट उसमें अप्लाई करते हैं टेबल में किसी कॉलम में तो उसका डेटा रिपीट नहीं होगा कॉलम में। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्टेंट का काम होता है कि हम किसी भी कॉलम में अगर हम डेटा इनपुट नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें क्या लेगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम उसमें अपने आप पुट कर देगा अगर हम उसमें कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं तो। ठीक है, हमको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा बस उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट यूज होता है कि किसी भी चीज़ की कंडीशन लगाने के लिए, यानी कि मान लो हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि इतने से ज़्यादा का नंबर या इतने से कम का नंबर नहीं आना चाहिए, या फिर इतनी लेंथ का ही कोई कैरेक्टर आना चाहिए या फिर कोई डिजिट आनी चाहिए, तो वो हम चेक कांस्टेंट से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी की। वैसे तो मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की को स्पेशली एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैंने, मैं उसका लिंक अपनी वीडियो में डाल दूंगा इस वाली में, तो आप वहाँ पे जाकर देख लेना, आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंस्टेंट है एसक्यूएल में जो आपको मोस्टली यूज करने को मिलेगा। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि एक तो इसकी नॉट नल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी सेल इसमें एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, दूसरा यूनिक होना चाहिए, यानी कि रिपीटेड वैल्यूज प्राइमरी की में नहीं आती है। एक तो नॉट नल होना चाहिए, दूसरा रिपीटेड वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन की, फॉरेन की हम एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और जिस टेबल को हम कनेक्ट करते हैं फॉरेन की से वो उस टेबल की प्राइमरी की होना जरूरी है। कोई टेबल में जब प्राइमरी की होगी तभी हम फॉरेन की से उसको अटैच कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन की का काम ये होता है कि हम किसी भी टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं विद प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है,
उसके बाद आता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी टेबल में ऑटो आईडीज या फिर एम्प्लॉय आईडीज या फिर कोई नंबर जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो नंबर अपने आप इंक्रीमेंट होगा, उसमें हमको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी नाम का जो कंस्टेंट है आपको बहुत कम सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एसक्यूएल में और समझते हैं कि इंडिविजुअली सारे कंस्टेंट को, और उसके बाद हम एक सारे कंस्टेंट को यूज करके टेबल बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम एसक्यूएल सर्वर पे। अब यहाँ पे हम एक एक कंस्टेंट को यूज करते हुए टेबल बनाएंगे। पहला कंस्टेंट है नॉट नल, तो क्रिएट टेबल नॉट नल के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया एम्प्लॉय आईडी इंटीजर और एम्प्लॉय नेम वेरकेर 20 का दे देते हैं, और इसको हम नॉट नल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करता हूँ। टेबल बन चुकी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉट नल। ठीक है, ये टेबल आ चुकी है। तो जब हम टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉट नल आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कॉलम में जब देखेंगे तो इसके आगे नॉट नल लिखा होगा। ये देखो, यहाँ पे नल लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट नल लिखा आता है। यहाँ पे मैंने नॉट नल डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने एम्प्लॉय नेम के आगे नॉट नल डिफाइन किया है, तो यहाँ पे नॉट नल हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी और नाम डाल दिया, मान लो हरीश, और इसको रन कर दिया, तो ये चल गया। ये देखो वैल्यू आ गई। अब हम एक और वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे मैं डालता हूँ नल वैल्यू। ठीक है, तो क्या ये इसको लेगा? इसने एरर दे दिया, इसने बोला है कि कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि नल और सॉरी नॉट नल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट कांस्टेंट यूनिक। यूनिक नाम से हम टेबल बनाते हैं। यूनिक टेबल। ठीक है, इस पे हम लेते हैं दोबारा एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, एम्प्लॉय नेम यूनिक, और उसको हम वेरकेर। स्ट्रिंग डिफाइन करना जरूरी होता है, डेटा टाइप को डिफाइन करना भी जरूरी होता है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये टेबल हमने बनाई, टेबल बन चुकी है। और जो आप इसमें देखोगे तो यूनिक करके आ चुका होगा। ये देखो, कांस्टेंट ट्रिगर्स।
इंडेक्सेस यूनिक, इंडेक्स यूनिक को हम इंडेक्सेस में देखते हैं, ठीक है, और की में भी देखते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम यूनिक डिफाइन हो चुका है। हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू यूनिक वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया, नाम डाल दिया मैंने सतीश, ये मैंने रन किया, ये रन हो गया। इसके बाद मैंने सेम ये डाला, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दिया, तो ये क्या रन हो पाएगा, ये देखो ये इसमें एरर आ गया, तो बोल रहा है कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू इनपुट नहीं कर पाएंगे अगर हमने यूनिक कंस्टेंट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिफॉल्ट पे, क्रिएट टेबल डिफॉल्ट, अगेन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर और यहाँ पे हम लेते हैं लोकेशन, वेयर केयर 20, डिफॉल्ट राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लोकेशन, इसको हम ब्रैकेट में, क्योंकि रिजर्व वर्ड है लोकेशन, तो हम इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। तो लोकेशन हमने डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया राजस्थान, अगर हम कुछ भी नहीं मतलब डिफॉल्ट लिखेंगे तो हम राजस्थान उसमें आ जाएगा अपने। इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गई, वैसे हम डेटा पुट करेंगे, इंसर्ट इनटू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की स्पेलिंग मैंने इसलिए जानबूझ के गलत लिखी है ताकि वो रिजर्व वर्ड्स में आए, ठीक है। इसके बाद मैं डालूंगा इसमें वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लोकेशन नोएडा। इसको मैं रन करता हूँ, तो ये रन हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, अब हम डालते हैं दोबारा वैल्यू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट, इसको रन करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो डिफॉल्ट में राजस्थान आ गया, क्योंकि हमने डिफॉल्ट राजस्थान दिया हुआ था पहले, तो जहाँ भी हम डिफॉल्ट लिखेंगे वहाँ पे राजस्थान अपने आप उठा लेगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंस्टेंट में, इसका नाम है चेक। तो चेक कंस्टेंट हम लगाते हैं क्रिएट टेबल, चेक टेबल के नाम से इसको हम नाम दे देते हैं, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, इसके बाद हम लेते हैं मोबाइल नंबर, इसमें हम लगाएंगे बिग इंट। बिग इंट हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो इंटीजर होता है खाली वो 32,000 प्लस कुछ 100 या फिर कुछ 32,000 के आसपास ही वैल्यू स्टोर कर पाता है, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, तो इसके लिए हम बिग इंट लगाएंगे इसमें। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे चेक कंस्टेंट,
इसके बाद लगाएंगे लेंथ किसकी, मोबाइल नंबर की, कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है, तो इसको हम रन कर देते हैं। टेबल रन हो गई। अब हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, इंसर्ट इनटू चेक टेबल वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी में डाल दी, मोबाइल नंबर में डाल दिया। ये हो गया 2 4 6 8 9 10। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ये ज़्यादा हो गया, देखो 2 4 6 8 10। ये देखो, यानी कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि 10 नंबर से ज़्यादा डिजिट का नहीं लेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं तो ये ले लिया। ठीक है, तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चेक टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेक में हमने सीखा कि हम यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई भी वैल्यू 10 से, मतलब मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंस्टेंट पे, जिसका नाम है प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की हम टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल प्राइमरी की। यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर और प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद में डाल दिया एम्प्लॉय नेम, varchar 20। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। अब जो आप यहाँ पे देखोगे, मैं फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये प्राइमरी की किधर गई, ये गई। तो यहाँ पे की के आगे ये देखो, की में प्राइमरी की डिफाइंड हो चुकी है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, टेबल का नाम, यहाँ पे मैं डाला 111, नाम डाल दिया महेश, इसको रन कर दिया। रन हो गया। अब मान लो मैं इसी को रिपीट करता हूँ, नाम यहाँ पे मैं डाल दिया सोनू, तो क्या ये रन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी की माना हुआ है, और प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। तो ये देखो, यहाँ पे एरर आ गया, डुप्लीकेट की, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं डाल सकते, और ना ही यहाँ पे हम नल डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नल डालता हूँ तो क्या ये लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, डज नॉट अलाउ नल। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट नंबर ही डालना पड़ेगा, तभी वो लेगा। ठीक है, तो ये जा चुका है। अब जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा प्राइमरी की। अब हम आते हैं फॉरेन की पे, क्रिएट टेबल फॉरेन की, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर और फॉरेन की।
जब हम फॉरेन की लगा रहे हैं तो मैं जैसे आपको मैंने बताया कि फॉरेन की हम किसी अदर टेबल की प्राइमरी की से ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं फॉरेन की को रेफरेंस दूंगा कि मैं किस टेबल से इसको अटैच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूंगा प्राइमरी की, और ब्रैकेट में कॉलम का नाम जो हमने प्राइमरी की माना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद फिर मैंने इसको कंस्टेंट लगाया फॉरेन की। फॉरेन की जब लगाते हैं तो उसको रेफरेंस देना होता है, रेफरेंसेस लिखा मैंने। रेफरेंसेस मैंने दिया प्राइमरी की वाली टेबल का। अब प्राइमरी की में कौन सा कॉलम मेरा प्राइमरी की डिफाइंड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम वेब 20। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ, ये रन हो गया। अब मैं इसमें वैल्यू पुट डालूंगा, इंसर्ट इनटू फॉरेन की वैल्यूज 111, नाम डाल दिया मैंने मेश। उसको रन करते हैं, रन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ डालता हूँ 333 और नरेश। तो ये रन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम प्राइमरी की में डिफाइन करेंगे, जो भी वैल्यू प्राइमरी की में होंगे वही हम फॉरेन की से उठा सकते हैं। अगर वो प्राइमरी की में नहीं है तो फॉरेन की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो ये एरर आ गया। ठीक है, एरर क्यों आया? क्योंकि प्राइमरी की में 333 नहीं है और हम इसमें 333 डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 222 डालूंगा तो ये ले लेगा। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा फॉरेन की। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फॉरेन की, ये आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट कंस्टेंट पे, इसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। क्रिएट टेबल ऑटो टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ एम्प्लॉय आईडी इंटीजर। अब यहाँ पे मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, आइडेंटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे आइडेंटिटी। अब यहाँ पे वो हमको डालना होता है कि हम किस नंबर से शुरू कर रहे हैं और कितना डिफरेंस लेके वो उसमें आएगा। यानी कि मैं 100 नंबर से शुरू कर रहा हूँ और एक नंबर के डिफरेंस से वो नंबर्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम वेयर 20। ये 20 में फर्जी के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 20 को मैं मैक्सिमम मानता हूँ किसी नेम को। आप इसमें 10 15 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दी टेबल। इसमें डेटा पुट करते हैं, इंसर्ट इनटू सॉरी ऑटो टेबल वैल्यूज। अब यहाँ पे मैं खाली नाम डालूंगा क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमको नहीं डालनी होती, ये अपने आप इंक्रीमेंट होगी। मैंने यहाँ पे लिखा निमिष। इसके बाद हमने सॉरी इसके बाद हम सेकंड वैल्यू डाली यहाँ पे हरीश। इसके बाद हमने एक और वैल्यू डाल दी जतिन, उसको रन कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसमें चेक करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी अपने आप जनरेट हो चुकी होगी।
ऑटो, ये देखो हमने 100 से स्टार्ट किया था और 1 का डिफरेंस बोला था, 100, 101, 102, तो ये एम्प्लॉय आईडी अपने आप जनरेट हो रही है। तो ये वाला चेक कांस्टेंट, सॉरी ये वाला जो आइडेंटिटी वाला कांस्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी टेबल को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एक करके सारे कंस्टेंट को इंडिविजुअली समझा। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल ऐसी बनाएंगे जिसमें हम सारे कंस्टेंट को एक साथ यूज कर सकें। ठीक है, तो मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको, मैंने एक्सेल में बनाई हुई है। तो मैं एक वोटर आईडी कार्ड का एक डेटा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं टेबल में ये चीज़ डालूंगा। ठीक है, वोटर नंबर होगा, नेम होगा, एज होगी, लोकेशन, फ़ोन नंबर, आधार नंबर। तो वोटर नंबर पे ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट लगेगा, इस पे नॉट नल लगेगा, इस पे चेक एंड नॉट नल लगेगा, इस पे डिफ़ॉल्ट लगेगा, इस पे भी चेक लगेगा और इस पे 3 कंस्टेंट लगेंगे, फॉरेन की, चेक एंड यूनिक। तो शुरू करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की हम लेंगे किसी अदर प्राइमरी की से, तो हमको एक आधार नंबर करके एक डेटा जनरेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम क्रिएट टेबल में जाके एक आधार टेबल की हम आधार नंबर की एक टेबल बना देते हैं। आधार डेटा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार नंबर इंट और यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, ये टेबल बन गई। इसमें हम डाल देते हैं डेटा इंसर्ट इनटू, सॉरी, आधार वैल्यूज। अभी आधार नंबर हमारे वैसे तो 12 डिजिट का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 डिजिट से ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 3 4 5 और एक और ले लेते हैं 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैंने आधार नंबर करके एक डेटा बना लिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आधार डेटा, तो ये हमारे पास आधार नंबर आ चुके हैं और ये प्राइमरी नंबर से प्राइमरी की है इसकी। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। तो हमको चाहिए क्रिएट टेबल वोटर डेटा। ठीक है, हम क्या करना है हमको, पहला हमारा होगा वोटर नंबर, इंटीजर होगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा आइडेंटिटी करके। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 1000 से, कितने का डिफरेंस देंगे हम, 1 का। ठीक है, एक कंडीशन बन गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन है नेम। नेम में क्या कह रहा है, नॉट नल, तो यहाँ पे हम डालेंगे वोटर नेम। ठीक है, वेयर केयर और नॉट नल। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, एज डालनी है, चेक एंड नॉट नल। यहाँ पे हमने डाली एज, ये होगी इंटीजर, ये होगी नॉट नल और चेक लगाएंगे हम कि एज जो होनी चाहिए वो 18 या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक में हम लगाएंगे एज 18 या 18 साल से ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है डिफॉल्ट लोकेशन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे
लोकेशन, इसको हम देंगे वेयर केयर 20 और डिफॉल्ट हम डाल देते हैं, मान लो नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर कोई लोकेशन नहीं देगा तो नॉट प्रोवाइडेड लिखा जाएगा। उसके बाद कंडीशन है हमारी फ़ोन नंबर, चेक लगाना है इस पे हम डालेंगे फ़ोन नंबर, लिख देते हैं, ये बिग इंट होगा। ठीक है, चेक लगाएंगे इस पे हम। चेक लगानी है कि लेंथ इसकी 10 या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10, ये फ़ोन नंबर का ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर, इसको हम डालते हैं इंट, इसको हम डालते हैं यूनिक, इसको हम डालते हैं फॉरेन की, फॉरेन की का रेफरेंस देंगे इसका, रेफरेंसेस इसका आधार टेबल का, आधार डेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमा ही लगाया। इसके बाद इसका कौन सा कॉलम है, आधार नंबर, ये सेम होना चाहिए तभी पकड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आधार नंबर का रेफरेंस दे दिया। अब हमारी सारी कंडीशन हमने डाल दी इसमें। ठीक है, फॉरेन की हो गई, चेक हो गई, यूनिक हो गई। फॉरेन की हो गई, चेक नहीं लगाया, इसमें चेक लगाए थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक। क्या चेक करना है हमको, आधार नंबर, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ, यहाँ से ये इसको हटाओ, कट करो, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस रह गया, फॉरेन की में स्पेस डाल दिया। अब हमारी टेबल पूरी हो चुकी है, इसको बंद कर दिया। अब इसको रन करते हैं। टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटर डेटा। ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू, किसमें करना है, वोटर डेटा वैल्यूज। अब इसमें मेरे को क्या क्या डालना है, नाम डालना है, एज डालनी है, लोकेशन, फोन नंबर एंड आधार नंबर। ये मेरे को नहीं डालना है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जो कंडीशन हमने दी है उस हिसाब से। तो वोटर नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया गुलशन कुमार। उसके बाद मैंने डाला, एज डाल दी मैंने 25। उसके बाद लोकेशन डाल दी मैंने नोएडा। उसके बाद मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद मैंने आधार नंबर डाल दिया 1234। आधार नंबर मैं वही डालूंगा जो मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एक वैल्यू ऐसी करते हैं जो कंस्टेंट के खिलाफ हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एज डाल दी 11, ठीक है। नाम डाल दिया मैंने सचिन शर्मा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफॉल्ट। और फोन नंबर मैंने यहाँ पर चेंज करके यहाँ पे 11 कर दिया, और इसको मैंने कर दिया 6789। तो इसमें एरर कहाँ पर आएगा? एरर इसमें एज में आएगा, क्योंकि हमने एज डिफाइन किया हुआ कि 18 या 18 से कम का नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे चेक कंस्टेंट बोल रहा है, और यहाँ पे एज में वैल्यू दे रहा है। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 18 डाल देता हूँ तो क्या ये लेगा? तो ये देखो वैल्यू ले चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे कंस्टेंट चेक कर सकते हैं, और ये टेबल क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सीखा कि हम कैसे कंस्टेंट को यूज कर सकते हैं टेबल में, और उनका क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी, और क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ share my video, like my video, and subscribe my channel. Thank you and thank you so much.